हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं हूं सीए पंकज सरावगी, सीए में फाइनल की फैकल्टी, जिसमें मैं आपको एसएफएम और एससीएम टीच करता हूं। और आज की जो वीडियो है उसमें मेरे साथ है मोनीश मोनीश लोधी, जिन्होंने जून 2024 के एग्जाम में एसएफएम में 83 मार्क्स एंड एससीएम में 73 मार्क्स लेकर आए हैं। तो आज मोनीश आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि एसएफएम में 83 मार्क्स काफी ज्यादा स्कोर है। अगर मैं बात करूं तो सीए में फाइनल लेवल पे एग्जामिशन भी एक तरीके से अच्छा स्कोर माना जाता है। और मोनीश के 83 मार्क्स एसएफएम में और 73 मार्क्स एससीएम में आए हैं। तो मोनीश से यहाँ पे आपके साथ स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन करी थी, जिसका बेनिफिट आप भी आने वाले टाइम में ले सकते हैं। तो मोनीश, सबसे पहले बेटा आप अपने बारे में कुछ बताएं। सर, जैसे मैं कि मेरा नाम आपकी ये मोनिश जो है। सीए में फाइनल की जर्नी है, आपने ग्रुप 3 अभी क्लियर कर लिया है। जल्दी नेक्स्ट अटेम्प्ट में हम्म, आप क्वालिफाइड सीएमए बन जाओगे। तो ये जो सीएमए की अभी तक की जर्नी है आपकी, आपने फाउंडेशन से स्टार्ट करी थी, डायरेक्ट एंट्री से स्टार्ट करी थी, क्या आपकी जर्नी रही, एक बार थोड़ा सा बताएं। सर मैं 12th के बाद स्टार्ट कर दिया था सीएमए। फिर इंटरमीडिएट फर्स्ट में अटेम्प्ट में क्वालिफाइड हो गया। हाँ फिर जी। फिर इंटर्नशिप किया 15 मंथ की, चल भी रही है अभी। और फर्स्ट अटेम्प्ट में ग्रुप 3 भी निकल गया और दिसंबर में ग्रुप 4 दूंगा। तो सीएमए इंटर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला था मोनीश, यस सर। और सीएमए फाइनल का ग्रुप 3 भी सिंगल अटेम्प्ट में आपने निकाला है। हाँ यस सर। वेरी गुड बेटा। अच्छा, थोड़ा एग्जाम के बारे में बताएं मोनीश, कि एग्जाम में प्रेजेंटेशन जो है एसएफएम और एससीएम हम्म स्पेशली अगर मैं बात करूं तो क्या मैटर करती है हम्म। प्रेजेंटेशन। सर जैसे कि कैपिटल बजटिंग के क्वेश्चन है, तो राइट। आप पहले उसमें आप जो भी गिवन है, कैश इन फ्लो कैश आउट फ्लो लिख दीजिए। फिर पहले फॉर्मूला लिख दीजिए, आईआरआर का, एनपीवी का, जो भी है। फिर आप उसको सॉल्यूशन कर दीजिए और लास्ट में एक कमेंट कमेंट लिख दीजिए। ठीक 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 ठीक। इतना ही प्रेजेंटेशन काफी है। राइट। मोनीश, तो देखो आज के टाइम पे हमारे एग्जाम में तीन वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं। एक है एमसीक्यू, एक है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, और एक है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। तो यस मेरा सर। क्वेश्चन आपसे ये है कि थ्योरी को मैं क्या वेटेज देकर चलूं। अभी जो आपने एग्जाम अटेम्प्ट किया था, तो थ्योरी जो हम्म। है मुझे उसको वेटेज देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, क्या करूं मैं थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल क्योंकि देना चाहिए। कितना एसएसएम के पेपर अप्रोक्स में। हम कितना ध्यान दें थ्योरी पे, मतलब अगर मैं अपना 100% स्टडी कर रहा हूं तो उस 100% में हम्म, कितना पोर्शन मैं थ्योरी पे ध्यान देकर चलूं। क्योंकि नो डाउट कि हमें थ्योरी पे ध्यान देना चाहिए, बट हमारे एग्जाम में एक लास्ट क्वेश्चन थ्योरेटिकल आ रहा है, जो कि कहीं ना कहीं चॉइस में भी हम्म, हम कह सकते हैं। तो थ्योरी पे हम्म। कितना ध्यान दूं मैं एज ए स्टूडेंट। सर 3 ही चैप्टर है थ्योरी के एसएसएम में। राइट। डिजिटल फाइनेंस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एक और है। और तीनों में से एक एक सिक्योरिटाइजेशन। क्वेश्चन आएगा कंफर्म है। तीनों में से एक एक क्वेश्चन आएगा कंफर्म है। तो बिल्कुल बोनस मार्क्स है आपकी, 3 पढ़ लो 14 मार्क्स। 14 मार्क्स में 10 मिल जाएगा आपको। बिल्कुल 10 दे देते हैं। और एसएसएम में सब क्वेश्चन नहीं बनता, आप एक प्रैक्टिकल नहीं बनेगा आपसे कंफर्म हो। तो कोई एक क्वेश्चन टफ आएगा ही, तो आप वहां पर चूज कर सकते हो थ्योरी को, तो आप बोनस मार्क्स दे देगा आपको। बिल्कुल ठीक मैं बात पढ़ है। के गया था और एज इट इज लिखा हूँ मैं। ठीक ठीक ठीक। तो मोनीश देखो, हमारा जो स्टडी मटेरियल है अगर मैं बात करूं, उसमें मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो थ्योरी पोर्शन है 50% से ज्यादा भरा हुआ है। और हमारे एग्जाम में जैसे कि आपने कहा 2 से 3 चैप्टर ऐसे हैं जो थ्योरेटिकल है। तो क्या जो प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं उसमें भी थ्योरी मुझे करनी चाहिए, या फिर मैं केवल कॉन्सेप्चुअल थ्योरी पे ध्यान दूं, या फिर जो एक तरीके से ऑब्जेक्टिव मेरिट डीमेरिट्स ये चीजें होती है वो भी मुझे पढ़ के जानी चाहिए। जो फॉर्मूला से कंसेप्ट तो पहले वो कर लीजिए। राइट। और और एकदम थ्योरी इतना नहीं पढ़ सकता कोई भी बच्चा नहीं पूरा पढ़ ए टू सकता। जेड। बिल्कुल। अब हाँ, तो अब लास्ट में जो स्टडी मेट का जो एमसीक्यू है ना उसको कर लीजिए, जो राइट। दिया रहता है बैक में। उतना इनफ है। और प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू कर लीजिए, वो भी इनफ है। अब राइट। पूरा तो नहीं पढ़ पाओगे आप। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, देखो यहाँ पे एक बात पे मैं कंसंट्रेट करना चाहूंगा। मोनीश ने कहा कि आप पूरे सब्जेक्ट की थ्योरी नहीं पढ़ सकते, बहुत ज्यादा लेंदी है। आपको अगर थ्योरेटिकल जाना है, सिक्योरिटाइजेशन का जो टॉपिक है,
डिजिटल फाइनेंस का जो टॉपिक है उस पे आप कंसंट्रेट करके जाओ, उसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से मोनिश ने बहुत अच्छी बात करी कि हर एक टॉपिक में एमसीक्यू गिवन है। और अभी तो आपके लिए दिसंबर 24 के लिए तो अच्छी बात ये हो गई, मोनिश के लिए तो वो फैसिलिटी अवेलेबल भी नहीं थी कि इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यू बैंक रिलीज कर रहे हैं। फाउंडेशन इंटर का आ चुका है, 100% मैं श्योर हूं फाइनल के लिए भी एमसीक्यू बैंक आने वाला है। तो आपको अब एमसीक्यू बैंक जो इंस्टीट्यूट रिलीज करेगा उस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करके चलना चाहिए। मोनिश, आपने जो प्रिपरेशन करी थी 83 इन एसएफएम एंड 73 इन एससीएम, आपने क्या प्रेफर किया? नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या प्रेफर किया था? सर जैसे कि मैं पहले तो सिलेबस कंप्लीट किया, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में कंप्लीट किया पोर्टफोलियो, उसी राइट। से हमने उसका रिवीजन कर लिया। ठीक है। सेकंड चैप्टर कैपिटल बजटिंग किया, कैपिटल बजटिंग का रिवीजन किया, फिर पोर्टफोलियो को किया। ऐसे में पोर्टफोलियो में 2 बार रिवीजन हो गया। तीसरा ठीक। चैप्टर किया लीजिंग, लीजिंग का फिर रिवीजन किया, फिर कैपिटल बजटिंग का भी किया, पोर्टफोलियो का भी किया। ऐसे ही बैक, ये मेरा स्ट्रेटेजी था। ऐसे ही मैंने आपका बहुत बार रिवीजन हो जाता है, भले टाइम लगता है पर हो जाता है रिवीजन बहुत टाइम। तो इसका मतलब ये है कि मोनीश का मेनली ये कहना है कि रिवीजन जो है वो बार बार जरूरी है। आप देखो, अगर ये सोचो कि मैं आज किसी टॉपिक को पढ़ लेता हूं, उसको छोड़ दूं और एग्जाम से पहले वाले दिन पढ़ लूंगा या एग्जाम से 2-4 दिन पहले एक बार रिवाइज कर लूंगा, उससे बात नहीं बनती। पास हो जाओगे, बट 83 मार्क्स लाने के लिए आपको बार बार चीजों को रिवाइज करना पड़ेगा। जैसे मोनीश ने कहा कि मैंने सबसे पहले पोर्टफोलियो किया, देन उसका रिवीजन किया, देन कैपिटल बस्टिंग किया, उसके बाद पोर्टफोलियो और कैपिटल बस्टिंग दोनों का रिवीजन फिर से कर लिया। तो इससे क्या हो गया, आपके मल्टीपल रिवीजन हो जाएंगे। और एसएफएम जैसे सब्जेक्ट में फॉर्मूलाज वगैरह रिटेन करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो इससे क्या है, चीजों को रिटेन करना आपके लिए आसान रहेगा। मोनिश, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका क्या मानना है कि 80 प्लस मार्क्स अचीव करने के लिए हमें अपना पूरा जो सिलेबस है वो कितनी बार रिवाइज करके जाना चाहिए, कम से कम एग्जाम में, कम से कम? तो कम से कम तो 4 टाइम्स करना चाहिए, बट फोर मैंने टाइम्स बहुत करना टाइम्स चाहिए। करके सीखा। कम से कम 4 टाइम्स तो रिवाइज हम्म। आपको करना पड़ेगा इतने अच्छे मार्क्स लाने के लिए। बिल्कुल ठीक बात है मोनीश। तो मोनीश, आपने क्या क्या रेफर किया था? ये जो आपकी स्टडी थी एसएफएम और एससीएम की। तो पहले तो सिलेबस कंप्लीट किया, उसमें फिर मैं जैसे रिवीजन करने समय पहले जो टीचर का है उसको पूरा कर लेता था, फिर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करता था, और पूरा 2016 से लेकर 2023 के दिसंबर तक पूरा सॉल्व किया हूँ। मतलब देखा हूँ सॉल्यूशन उसका, कहाँ कहाँ बन रहा है कहाँ नहीं बन रहा है, और कुछ कुछ सॉल्यूशन बनाया भी कॉपी में, तो मुझे हर क्वेश्चन आता था। ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एक तरीके से। हाँ, फिर उसी राइट में राइट। से ना 2 क्वेश्चन आया था। ठीक है। तो आपने टीचर्स के नोट्स के अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए, स्टडी मटेरियल भी पूरा किया अलग से, या अलग से जरूरत नहीं पड़ी आपको करने की? नहीं नहीं, अलग से नहीं, जो जो कोचिंग वाले करवाए वही किया हूँ। अलग से जरूरत नहीं पड़ी, ठीक बात है, अच्छी बात है। और ठीक है, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि भाई एक तो टीचर्स के नोट्स कवर करो जहां से भी आप क्लासेस ले रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप हमारी क्लासेस ले रहे हो तो हमारे नोट्स, आप जिन भी टीचर से क्लासेस ले रहे हो, सबसे मेन पॉइंट ये है कि आप टीचर्स पे गुड फेथ करते हुए टीचर के नोट्स कवर करो। और अपनी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए जैसा मोनीश ने कहा, भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो आप जरूर करके जाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर आप करके जाओ। मोनीश, कितने सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए आपने? मैंने तो पूरे 2016 सिलेबस के पूरे किए थे। पूरे किए थे? अप्रोक्स अप्रोक्स कितना, हम्म। 8-10 साल हो गए? 7-8 साल? हम्म, हाँ सर। 7-8 साल के अप्रोक्स। क्वेश्चन पेपर जरूर करके जाओ आप। 7-8 साल के क्वेश्चन हम्म। पेपर जरूर करके जाओ। अच्छा मोनीश, जैसे एससीएम का पेपर है, एसएफएम का पेपर हम्म। है, सीएमए फाइनल है, ये सिलेबस बहुत हम्म। वाइड है। अगर मैं वाइडनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है एससीएम स्ट्रेटेजिक कॉस्ट हम्म। मैनेजमेंट ज्यादा वाइड है इन कंपैरिजन विद एसएफएम। तो इनको एग्जाम हम्म। से पहले वाले दिन कैसे हैंडल किया आपने? मतलब सिलेबस तो बहुत वाइड है, तो कैसे, मतलब हम्म। क्या करें उस दिन कि भाई मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट होके जा सकूं एग्जाम में कि हाँ मैं अच्छे नंबर लेकर आ पाऊंगा? सर मैं एसएफएम का बताता हूँ। हाँ जी। एसएफएम का क्वेश्चन नंबर 2 आता है कैपिटल बजटिंग और लीजिंग से। राइट। ठीक है, उसमें से वो टफ आता है, मतलब बनता नहीं इजीली, आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं ना ज्यादा उसमें ध्यान नहीं दिया, और मेरे से उतना मेरा अच्छा भी नहीं था कैपिटल बजटिंग।
तो मैंने उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और मैं सोच के गया था कि छोड़ दूंगा, और क्योंकि थ्योरी किया था मैं, और एग्जाम में मैं उसको देखा भी नहीं, और थ्योरी में कर दिया, और बाकी सब जो क्वेश्चन था मुझे आता था। तो आपको जो वीक पार्ट है उसमें आप ज़्यादा फोर्स मतलब फोकस मत कीजिए, स्ट्रॉन्ग पार्ट को और स्ट्रॉन्ग पार्ट कीजिए। मेरा यही स्ट्रेटेजी था एसएसएम में। और एसपीएम में सर कुछ कुछ टॉपिक है जिसमें से हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है, जैसे कि राइट। मैक्सिमा मिनिमा, और ट्रेंड इक्वेशन, और नेटवर्क एनालिसिस, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, और ट्रांसफर प्राइसिंग। और कभी इस बार आया था मेक और बाई से, पिछले बार आया था रिलेवेंट कॉस्टिंग। आप मेन बात में उसमें फोकस कीजिए, लीनियर प्रोग्रामिंग, थोड़े थोड़े चैप्टर जो इंटर का जो था ओ में से, इजी इजी, वो पूरा 50 मार्क्स का आएगा, उसमें आप स्कोर कर लोगे अच्छे से। और एमसीक्यू इजी आता है एसपीएम का। मेरा 30 में 28 मार्क्स का एमसीक्यू सही था, बिल्कुल। इसलिए मेरा एजम्पशन इजी हो जाता है कि कोई भी सब्जेक्ट में आपका 30 में 26 28 मार्क्स आएगा ना, एजम्पशन इजिली मिल जाता है। कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है आपका। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल मोनीश। तो देखो यहाँ पे मोनीश ने क्या बताया कि जो छोटे छोटे चैप्टर हैं जो हर बार एग्जाम में आते हैं उन पे ज्यादा कंसंट्रेट करो। तो इसके लिए हम आपके लिए ऑलरेडी स्ट्रेटजी अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब चैनल पे। एसएफएम और एससीएम दोनों की ही स्ट्रेटजी मैंने अपलोड कर दी है कि कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी एबीसी एनालिसिस किया है। तो मोनीश ने जो चैप्टर अभी अभी बोले थे एसएफएम एससीएम में, वो सारे के सारे आप देखोगे मैंने कैटेगरी ए में बताए हुए हैं। तो वन डे बिफोर एग्जाम अगर आपको जाना हो तो आप कैटेगरी ए वाले टॉपिक पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करो। वो जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद कैटेगरी बी, उसके बाद कैटेगरी सी। और एमसीक्यू जैसा कि मोनीश ने कहा, एमसीक्यू एससीएम के एमसीक्यू थोड़े इजी आते हैं। तो उसमें अगर आप 20 से 25 नंबर का ठीक कर लेते हो तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्ड हो जाएगा। अकॉर्डिंगली आगे का जो पोर्शन है वो स्मूथली हैंडल किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक मोनीश। अच्छा मोनीश, आपने कोई टेस्ट सीरीज वगैरह भी कोई दी थी या फिर नहीं? सर मैं देना चाहिए, पर मैंने नहीं दी थी। अच्छा आपने नहीं ली थी, बट तो आपका बच्चों के लिए क्या सजेशन है टेस्ट सीरीज को लेकर? सर सर आप सबका अपना अपना है। मेरे में जमता नहीं है सर टेस्ट सीरीज। अच्छा मुझे अच्छा। रिवीजन करना पसंद है जितना हो सके। बट टेस्ट सीरीज, चलो ठीक है आपको जमता नहीं है, ठीक है, रिवीजन इज बेटर देन टेस्ट सीरीज। बट आपका क्या मानना है कि अगर मान लो आपने टेस्ट सीरीज भी ली होती तो उसका कुछ हम्म। बेनिफिट मिलता? हाँ सर, बेनिफिट मिलता है। मेरे मेरे एसपीएम में कुछ कुछ सिली सिली मिस्टेक किया हूँ मैं, अच्छा। जैसे और स्कोर कर सकता था। जैसे कि क्वेश्चन नंबर वो आया था मेक और बाई से, वो वाला मेरा इजी क्वेश्चन था, पर मैं सिली सिली मिस्टेक करके गलत हो गया। अब टेस्ट सीरीज दोगे तो कुछ आपको सिली सिली मिस्टेक बच सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो मोनीश ने कहा अगर टेस्ट सीरीज देते तो एससीएम में और ज्यादा स्कोर कर सकते थे, क्योंकि देखो होता क्या है, टेस्ट सीरीज का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जो गलतियां आप एग्जाम में करने वाले हो वो गलतियां आप यहीं पे कर लेते हो टेस्ट सीरीज के अंदर, और वो गलतियां फिर एग्जाम में नहीं होती। अकॉर्डिंगली आपका टेस्ट सीरीज से कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। तो आपको कहीं ना कहीं आपके अगर 73 मार्क्स आए हैं एससीएम के अंदर अभी, तो अगर आप टेस्ट सीरीज वगैरह देते तो मे भी मोनीश का भी मानना है कि वहां पे थोड़ा सा और स्कोर किया जा सकता था। मोनीश, जो इंस्टीट्यूट मॉडल क्वेश्चन पेपर रिलीज करते हैं, जैसे आपके हम्म। जून 24 के लिए भी किए हम्म। थे, वो आपने कवर हम्म। किए थे कि नहीं किए थे? सर बहुत बड़ी गलती की, मैंने कवर नहीं किया। उसी में से आया था एक लीन अकाउंटिंग थ्योरी। ओके। मैं सोचा था एमसीक्यू में आया इसलिए एग्जाम में नहीं आएगा, नहीं आएगा, फिर पढ़ा नहीं था। लेकिन और वो वही सेम आ गया क्वेश्चन आ गया। 3 3। सब थ्योरी पढ़ के गया था एसपीएम, उसी को छोड़ दिया था। अच्छा अच्छा वही अच्छा। चाहिए। ये तो देखो मोनीश, हमेशा से देखा है मैंने, जो बच्चा छोड़ के जाता है ना वो तो जरूर आता है एग्जाम में। तो इसका मतलब मोनीश ने अपनी गलती बताई है कि मॉडल क्वेश्चन पेपर करके जाने चाहिए थे। अब आप देखो, आपको सबसे बड़ा बेनिफिट इस इंटरव्यू का क्या मिल रहा है? मोनीश जो कर रहे हैं वो चीज तो आप कर ही सकते हो, लेकिन मोनीश ने जो नहीं किया अगर आप वो भी करो तो आप सोचो कि जो मोनीश का स्कोर आया है उसमें 10 से 15 मार्क्स का और एडिशन पॉसिबल था कहीं ना कहीं। अगर टेस्ट सीरीज होती, एमक्यूपी होता, तो कहीं ना कहीं जो 83 है वो 90 प्लस प्लस भी जा सकता था, और जो 73 है वो 80 प्लस भी जा सकता था। तो ठीक है, एमक्यूपी की कहीं ना कहीं रेलिवेंसी है। और मॉडल क्वेश्चन पेपर दिसंबर 24 के लिए भी इंस्टीट्यूट रिलीज करने वाले हैं, फाइनल के लिए इंटर के लिए तो आ चुके हैं, जिसका सॉल्यूशन हम बिल्कुल प्रोवाइड कराएंगे आपको यूट्यूब चैनल पे। इसके अलावा मोनीश, एससीएम और एसएफएम,
एसएफएम की अगर मैं बात करूं, फॉर्मूलाज बहुत है, मतलब बच्चों की ये हमेशा शिकायत रहती है कि सर फॉर्मूलाज इतने ज्यादा हैं, कैसे रिटेन करें। और एससीएम में अगर मैं बात करूं तो एससीएम में भी फॉर्मूलाज कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, तो उनको रिटेन कैसे करें, आपने कैसे रिटेन किया? सर मैं तो मेरा जितना बार रिवीजन किया उसी उसी से रिटेन हो गया। जितना बार उसको वो पढ़ोगे बोलोगे मतलब फॉर्मूला तो इजिली रिटेन हो जाएगा। अलग से कोई पोर्टफोलियो नोट्स बोथ वगैरह बनाए पोर्टफोलियो मोनिशा आपने, अलग से कोई नोट्स वगैरह कुछ फॉर्मूलाज वगैरह के लिए केवल फॉर्मूलाज के लिए अलग से एक नोट बनाया था मैं कि बनाया था? वन डे पहले उसको एक बार देख लूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब फॉर्मूलाज के लिए देखो, आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हो तो बेस्ट रहता है कि जैसे ही वो टॉपिक खत्म हो, आपको क्या करना चाहिए, एक चार्ट समरी टाइप से बना लेनी चाहिए कि जो भी उस चैप्टर के अंदर फॉर्मूलाज आए हैं, वो फॉर्मूले सारे के सारे एक चार्ट पे लिख लो। इससे क्या होता है, इससे अगर आपको उस टॉपिक को लेकर कभी भी डर हो कि यार इस टॉपिक में तो बहुत सारे फॉर्मूले थे, मैं भूल गया या भूल गई, तो आप अगर उस चार्ट को ओपन करके देख लोगे, और सिंपल जैसे मोनिश ने कहा, वन डे बिफोर एग्जाम के लिए ये मैंडेटरी है, जरूरी है कहीं ना कहीं। मोनिश, लास्ट मेरा क्वेश्चन आपसे कि जून 24 एग्जाम के लिए आपने एसएफएम और एससीएम कब स्टार्ट कर दिया था? सबसे पहले मैंने एसएफएम लिया था जुलाई में, ठीक है। जुलाई 2023। ये एसपीएम लिया मैं अक्टूबर ठीक 2023। ठीक है। तो इसका मतलब आपने अप्रोक्स अप्रोक्स हम बात करें तो एक साल पहले स्टार्ट कर दी थी स्टडी। हाँ सर, क्योंकि इंटर्नशिप भी चल रहा है इसलिए टाइम लगा। ठीक 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 ठीक। तो देखो, इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि एसएफएम एससीएम दोनों ही सब्जेक्ट प्रैक्टिकल हैं, प्रैक्टिस की डिमांड करते हैं। मोनीश ने कहा 4 बार तो रिवीजन होना चाहिए इतने मार्क्स लाने के लिए, तो उन 4 बार रिवाइज करने के लिए टाइम भी तो चाहिएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ये आपको एक साल पहले, अप्रोक्स अप्रोक्स मैं बात करूं 9 महीने या एक साल पहले स्टार्ट कर देने चाहिए, ताकि आप उनके सिलेबस को भी अच्छे से कंप्लीट कर सको और साथ में उनको अच्छे से रिवाइज भी करके जा सको। तो मोनीश, ये तो चलो मेरे क्वेश्चंस थे, इसके अलावा आप अपनी तरफ से कुछ बताना चाहो बच्चों को जो उनके लिए बेनिफिशियल हो दिसंबर 24 एग्जाम के लिए? सर बच्चे के एसएसएम में ना थ्योरी नहीं करते हैं, सब छोड़ के एसएफ चले जाते हैं स्कूल, बल्कि बिल्कुल थ्योरी बिल्कुल। थ्योरी करना चाहिए एसएसएम में। ठीक है। सब क्वेश्चन मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि थ्योरी करो एसएसएम में खासकर। ताकि अगर कोई और प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटक जाए तो हम इजीली थ्योरी पे मूव ऑन कर सकें। ऐसे क्योंकि पता है उसी में से आएगा थ्योरी, और कहीं से नहीं आने वाला एसएसएम में खासकर। और डीटी में बताना चाहूंगा कि डीटी में प्रीवियस ईयर सॉल्व जरूर कीजिए, उसी में से ठीक है। फंस जाता है क्वेश्चन। तो डीटी में भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जैसे कि ट्रांसफर प्राइसिंग, पीजीपीपी, ये सब चैप्टर जो हर बार आता है। आप मतलब वो बना लीजिए, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, जिसमें से मतलब ए में जो ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो चैप्टर को रखिए, उसके हिसाब से पढ़ाई कीजिए। और एसपीएम में भी वही है, मैक्सिमम मिनिमा, नेटवर्क एनालिसिस, ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से आता है, इसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। और जो आपका वीक पार्ट है तो आप एग्जाम से पहले थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, ताकि वो एमसीक्यू आएगा तो बन जाएगा। जैसे कि मेरा रिलेवेंट क्वेश्चन वीक था मेरा, और क्वेश्चन आया नहीं, पर एमसीक्यू में आया था, इसलिए एमसीक्यू मेरा सही हो गया। यही है, यही स्ट्रेटेजी था मेरा। चलो मोनीश, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू कि आपने थैंक यू इतना सर। अच्छा स्कोर किया, क्योंकि फाइनल लेवल पे देखो 80 प्लस 70 प्लस जाना एक अपने आप में एक अचीवमेंट मानी जाती है कहीं ना कहीं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ग्रुप 4, जो कि आप दिसंबर 24 में अपियर करने वाले हो। और जैसे ही आपका रिजल्ट आए दिसंबर 24 का, हमारे साथ जरूर शेयर करना कि सर मैं क्वालिफाइड सीएमए बन गया हूं। तो this is all about डेफिनेटली सर। for today, and all the best to all of you students। और जो मोनीश ने बताया है उसको फॉलो करो, क्योंकि देखो हम अपना एक्सपीरियंस जो आपके साथ शेयर करते हैं वो नो डाउट आपके लिए बेनिफिशियल होता है, बट एक लेटेस्ट स्टूडेंट जिसने एग्जाम अभी अभी दिया है, उन्होंने जो प्रॉब्लम फेस करी या उन्होंने जो सक्सेस हासिल करी, वो जब आपके साथ खुद शेयर करते हैं, उसका जो आपको बेनिफिट मिलता है, उसका तो देखो कोई भी आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू। बाय बाय।